We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम की जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसने देश को हिला भी दिया, झकझोर भी दिया और कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर दिए। इन सवाल के बीच में देश एक हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज सब एक साथ देश के साथ खड़ी हो गई और अब यही बात हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार जो भी फैसला लेगा, सारी पार्टियां एक साथ हैं और देश की जनता का भी कहें तो वो अभी से ही ये कहती है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है जिससे आतंकवाद दूर दूर तक फिर कभी सामने दिखाई ना पड़े। पहलगाम की ये तस्वीरें इस बार इतना झकझोरी हैं कि देश के लोग अभी भी रह रह करके सिर्फ इस बात की दुआ कर रहे हैं या इस बात की मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे युद्ध कितनी जल्दी हो जाए। इन सब के बीच में हमारे साथ रिटायर्ड जनरल हर्ष कक्कड़ जी हैं। सर ने बहुत लंबी सर्विस के दौरान देश के अलग अलग फ्रंट्स पे, बॉर्डर एरियाज में सब पे काम किया है और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, उन पे बहुत काम किया है। सर, इसी बैकग्राउंड में सवाल पूछते हैं कि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर हुआ है, जिस तरीके से थोड़ा दिन भी गुजर रहे हैं, क्या मान के चलें ये सब प्लानिंग का हिस्सा है या इस घटना ने इंडिया को कितना स्ट्रांग किया इंटरनेशनली और पाकिस्तान कितना कमज़ोर हुआ? देखो, पहली बात सबको पता है, जितना पाकिस्तान बोले उन्होंने एडमिट खुद ही किया उनके फॉरेन मिनिस्टर में कि हम आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे। अब वो बोले ना बोले, उन्होंने बोला, मुशर्रफ ने माना है, नवाज शरीफ मान चुका है, तो दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के थ्रू आतंकवाद आते हैं। दुनिया के जो 100 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जिसको यूएन ने डेजिग्नेट किया, ज़्यादातर पाकिस्तान में है। जितने टेररिस्ट ग्रुप्स डेजिग्नेट हुए हैं उसमें से मैक्सिमम पाकिस्तान में है। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो, कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान में पहुंच जाता है। यहाँ तक कि अब रशिया भी मांग रहा है कि जो हमारे यहाँ बॉम्बिंग हुई है उसमें भी पाकिस्तान का हाथ है, जो आपके यहाँ के लोग हैं उनको भेज दो। तो इसमें बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान हर जगह इन्वॉल्व है। इंडिया के खिलाफ तभी जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाता है, एकदम से कहीं ना कहीं से उनको कुछ कनेक्शन कहाँ से मिल जाता है वो खुदा जानते हैं, नहीं तो तब तक कोई कनेक्शन होता नहीं। या जब उनका प्रधानमंत्री जाके यूएन में बात करता है तो कहीं निकलता है, नहीं तो दुनिया को पता है इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना इंडिया चाहता है कि कहीं युद्ध हो। पीएम मोदी ही तो थे जिन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट द एरा फॉर वॉर, जब वो पुतिन से मिले। तो सबको पता है इंडिया का रुख क्या है, इंडिया का इंटेंशन क्या है और पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, तो उसमें कौन सा डाउट है। पर जनरल साहब, एक बात बताइए, इस बार पहलगाम की घटना हुई, कोई आपने एक तौर पे ना प्रूफ, ना सबूत, ना कोई जांच, एक तरफा जिस तरह से उनके ऊपर सिंधु नदी वाला समझौता आपने होल्ड पे कर दिया, बहुत सारे सैंक्शन लगा दिया, मतलब आपने बिल्कुल कल्प्रिट कर दिया। उधर से वही बात हो रही है कि बिल्कुल इन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया कोई जांच का, कोई बात करने का, और बस सीधा तैयारी हो गई है। जो एलओसी के ऊपर टेररिस्ट मिलते हैं वो आसमान से तो नहीं गिरते ना, ज़मीन से पार करते हैं। एलओसी किसका बॉर्डर है? इंडिया पाकिस्तान का। और वहीं पे मरते हैं, वहीं पे पकड़े जाते हैं। तो आसमान से तो नहीं आ रहे, पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। आपको कौन सा और चाहिए? एक। दूसरी बात, अगर आपने मैसेज देना है, आपने पाकिस्तान के अवाम को मैसेज देना है कि अगर आपकी फ़ौज और आपका जो सरकार है, अगर वो टेररिस्ट को सपोर्ट करेगी, हम आप लोगों को दिक्कत में डालेंगे, आप लोगों को कठिनाई में डालेंगे। और जो आपने आईडब्ल्यूटी बंद कर दिया, जो आपने ट्रेड बंद कर दिया, ट्रेड क्या था? इंडिया से मेडिसिन जा रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी। एक मेडिसिन इंडिया से जितनी सस्ती हैं और कहीं नहीं है दुनिया में, और वो किसको जा रही थी? लोकल आवाम को। आपने आवाम को मेडिसिन बंद कर दी, आपने उनका पानी रोकने की कोशिश पास कर दिया। अभी नहीं, धीरे धीरे करके जितना आप रोक सकोगे आप रोकोगे, जब नहीं रोकोगे तो आप फ्लड कर दोगे। तो ये तो आपके हाथ में, आपको मैसेज को देने की ज़रूरत नहीं है। तो दिक्कत किसको पड़ेगी? आवाम को पड़ेगी। आवाम गुस्सा किस पे निकालेगी? अपनी सरकार पे, अपनी फ़ौज पे। और ये मैसेज जब तक जाएगा नहीं,
तब तक पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आएगा। और बदलाव के साथ ही माहौल बदल सकता है दोनों देशों के बीच में। और बदलाव तब होगा जब अवाम की आवाज़ उठेगी और उनके ऊपर आएगा प्रेशर कि आप गलत काम कर रहे हो। सर, आप ही के सवाल से जन साहब कि पहलगाम की जो घटना हुई उसने सबको एक तौर पे कहा जाए कि हर कोई आदमी दहशत में आ गया, डर में आ गया कि क्या ऐसा भी रूप हो सकता है जिस तरीके से बुलेट फायर हुआ या जिस तरह से रिलीजन को पूछ करके, क्या कुछ वैसा ही फॉर्मूला पाकिस्तान पे भी हो रहा है कि वहाँ के लोग डरे, वहाँ के लोग इस बात से डरें कि भारत जो है कुछ भी कर सकता है? देखो, पहलगाम या उससे पहले अगर आप ले लो, थोड़े दिन पहले जो वेस्ट बंगाल मुशीराबाद में जो रिवोल्ट हुए थे, क्या थे? कोशिश ये थी कि इंडिया के अंदर जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारे रिलीजियस फैब्रिक है, वो तोड़ा जाए और राइट शुरू हो, रिलीजियस राइट्स। वो नहीं हुआ, चाहे पहलगाम के पहले या पहलगाम के बाद या मुशीराबाद के बाद। कोशिश पाकिस्तान की ये थी कि इंडिया का सोशल फैब्रिक हम तोड़ दें, नहीं हुआ। हमारी कोशिश ये नहीं है, हमारी कोशिश ये है कि अवाम अपने सरकार और अपने आर्मी को बताए कि आपके कारण हमारी दिक्कतें बढ़ रही है। और जब ये प्रेशर नीचे से ऊपर बढ़ेगा तभी जाके पाकिस्तान पीछे हटेगा। जब तक आप प्रेशर नहीं डालोगे, उसके अलावा जो सरकार बोल रही है काइनेटिक एक्शन, वो उनके आर्मी को डिग्रेड करने के लिए है, आर्मी को दिखाने के लिए कि आपके अंदर कितनी कमज़ोरी है और हम कुछ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से आप नीचे से प्रेशर डाल रहे हो, तो दोनों तरफ से अगर आप देखोगे प्रेशर ये पड़ेगा कि अगर हम ये नहीं रोके, हम लोगों को आगे जीना मुश्किल है। तो सर, इस प्रेशर में सिंधु नदी का पानी और दवाइयाँ, एयर स्पेस रोका जाना, उनके ट्रेड वगैरह का, आपको क्या लग रहा है कितना इम्पैक्ट डालेगा? या जो दहशत हमारे मन में पहलगाम को लेकर के हो गया, ऐसी दहशत उनकी जनता में सरकार के प्रति आप कब तक देख रहे हैं? कितने दिनों में हो सकता है आने लग जाए, रिवोल्ट हो, सरकारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन? चंद महीनों के अंदर जब उनके पास पानी नहीं होगा खेती के लिए, उनका 70% पॉपुलेशन तो खेती पे है, लाइफलाइन है। और अगर पानी नहीं है तो अभी टाइम आएगा मेरे ख्याल वीट क्रॉप लगाने का। उस समय क्या करोगे? अब दिक्कत तो आएगी, बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा, पर डेफिनेटली कम होगा। 20% कम कर दो, उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अभी वैसे भी उनका सिंध और पंजाब के अंदर झगड़ा हो रहा है पानी के लिए, कनाल जो बना रहे थे, और वहाँ झगड़ा इतना हुआ कि उन्होंने पूरे रोड्स रोक लिए, सब कुछ रोक लिया, उनकी इकॉनमी हिल गई उसके साथ। और अगर ये बढ़ता रहेगा तो और भी दिक्कत पड़ेगी, और ये तो होना है। हम तो मैसेज बहुत क्लियर दे रहे हैं। दवा का इम्पैक्ट कब तक होगा? दवा का इम्पैक्ट अब रुक गया। अब अगर आप इंपोर्ट करोगे वाया थर्ड पार्टी, यानी कि या दुबई या कहीं और से, रेट दोगुना हो जाएगा, और रेट दोगुना होगा तो दिक्कत किसको पड़ेगी? कितने दिन में? अभी पढ़ना चाहिए, महीने डेढ़ में। अभी तो पढ़ना शुरू हो गया है। एयर स्पेस उन्होंने रोका है, हमको इतना फर्क नहीं है, हमने रोक दिया। अब जो उन्होंने एयर स्पेस रोका है, उनके तो $1 मिलियन के ऊपर का नुकसान है। लोग जहाँ वर्कआउट कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, जिनको पता है, वो कह रहे हैं कि उनको तो महीनों के अंदर $300-400 मिलियन का लॉस है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एरियल फ्लीट है, जो सिविल एयरलाइंस का फ्लीट है। अब वो पाकिस्तान के ऊपर से जा नहीं रहा। अब हर प्लेन जो पाकिस्तान के ऊपर जाता है वो पेमेंट करता है पाकिस्तान स्टेट को। अब वो पैसा गया तो कहाँ से मेकअप करोगे? कब तक आप बाहर भीख मांगोगे? कब तक आप किसके पास जाओगे? कितना मांगोगे? अब हर घंटे जो उनका हवाई जहाज उड़ता है, जो उनकी शिप सेल करती है, आपको पेट्रोल खर्च होता है, डीजल खर्च होता है, पैसा खर्च होता है। कहाँ से आएगा? आपके पास कितना रिजर्व है स्टॉक में? तो ये सब अगर कहें तो पाकिस्तान को एक दूसरे लिहाज से आप लोग तोड़ने की, या फिर उसे एक डर के माहौल में ऐसा रख रहे हैं कि वो हर टाइम डरा हुआ है? इंटेंशन ये है कि उनको मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत मुश्किल कर सकते हैं अगर आप लोग अपना पॉलिसी चेंज नहीं करो, और अगर आप यही पॉलिसी रखो तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी।
और बहुत जल्दी बढ़ सकती है। इंडिया के ऊपर ये कंट्रोल है और ये हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर, आप तो बहुत कूल होकर के बात कर रहे हैं, पर बाहर जनता बड़ी आक्रोश में बात करती है पाकिस्तान को लेके। तो ऐसे ही कूल कंपोज प्लान बनाए गए हैं कि इनको धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म करने, या वैसी स्थिति में? सरकार कोई जल्दी में है नहीं, नॉर्मल सरकार चल रही है। पीएम मोदी हर इवेंट अटेंड करते हैं। तो अगर सरकार नॉर्मल चल रही है तो सरकार को पता है क्या कर रहे हैं। वो तो उनको तो जो जानकारी सरकार के पास है, मेरे पास तो है नहीं। अब सरकार को पता है कि हमारा इरादा क्या है, एम क्या है, इंटेंशन क्या है, तो वो कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। सर, छोटा सवाल कि 71 की लड़ाई और 2025 एक एरा, मतलब लंबा चौड़ा गुजर गया, वो युद्ध के तरीके बदल गए और वॉरफेयर्स के, आर्म्स एम्यूनिशंस के। क्या अब युद्ध होगा तो हम किस स्केल पे देखें या किस टेक्नोलॉजी को देखें? देखो, युद्ध, अभी के युद्ध में बहुत फ़र्क है, पहली बात। दूसरी बात, वेपन्स और जो जैसे न्यूक्लियर पावर ले लो और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ले लो, काफ़ी कुछ आ गए हैं। मेजर युद्ध मेरे ख्याल दोनों देश नहीं चाहते, पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा वो सरकार को पता है, बट जो होगा 71 और अभी में फ़र्क इतना है कि उस समय आप कुछ कर सकते थे क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, सिर्फ कॉम्बैट था। अब जो वेपन्स आए हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स, आप देखो जो रशिया यूक्रेन वॉर में कितना लॉसेस हो रहे हैं। तो युद्ध के अंदर वो होगा, पर डेफिनेटली ये है कि आपने जो मैसेज देना है, आपने जो क्लियर कट वार्निंग देनी है, वो आपने देनी है। किस प्रकार, कहाँ पे, वो आपने चुन के देना है, वो सरकार डिसाइड कर रही है। सर, ये जो साइबर वॉर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर भी बहुत मारक क्षमता बढ़ गई है, अगर कहा जाए नुकसान काफ़ी करता है। देखो, ये इसको हम हाइब्रिड वॉर बोलेंगे। साइबर वॉरफेयर तो जैसे हमने उनके वेबसाइट्स, उनके जो साइट सेट किए या उनके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और बाकी जो हिट कर रहा है, वो हमारे कुछ यहाँ वहाँ के वेबसाइट्स टच कर रहे हैं, वो हो रहा है। जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, आप उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ले लो, जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया में, जो आप देख रहे हो डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट हो रहा है चारों तरफ से। वो अपनी कोई फ़ोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, जैसे उन्होंने डाला, वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो कल रिटायर हुए थे उनके बारे में डाला। ये सब कहानी तो चलती रहेंगी। ये सिर्फ अपने लोकल पॉपुलेशन को या दूसरी तरफ कुछ इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए कि ये है, रियलिटी अलग है। पर ये वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर, ये ऑनगोइंग है, चाहे लड़ाई हो चाहे ना हो, ये कंटिन्यूअस है। चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया चाइना हो, हाइब्रिड वॉरफेयर चलता रहता है। ये जो जनरल मुनीर की बात होती है, जिस तरह से उसने टू नेशन थ्योरी कुछ दिन पहले ही बताया था, वो भी बड़ा सोशल मीडिया पे था। जिस तरीके का उसका अब तक का स्टैंड रहा है, आपको लगता है कि जो वॉर की बात सामने आ रही है, जो सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान के बीच हो गई है, क्या वो रुक पाएगा? देखो, मुनीर जो कह रहा था उसके सामने एक ऑडियंस थी जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज। वही है जो बाहर काम करके पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं, वही है जो मेन पैसा उनके पास अपने बैंक में होता है, फॉरेन एक्सचेंज। उनको खुश करना था, उनको मैसेज देना था कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो। तो वो ऑडियंस के लिए प्ले कर रहे थे। उनको भी पता है कि पाकिस्तान की जो कहानी है क्या है, किस स्थिति में है। अब अगर वो देश ऐसा है, दोनों देश एक दिन इंडिपेंडेंस ली, इंडिया की इकॉनमी उनकी इकॉनमी ले लो, इंडिया के अंदर पर कैपिटा उनका ले लो, हम लोग कहीं से लोन नहीं ले रहे, वो बिना लोन के जी नहीं सकते। अगर आपने टू नेशन थियरी की बात करे हो तो ये भी बात करो कि दोनों देश एक दिन पैदा हुए, एक कहाँ पहुँच गया और एक कहाँ घूम रहा है। ये तो बात नहीं करते। जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनरल हर्ष कक्कर अपने आप में विदेश मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर देखे जाते हैं। इनके लेख लोग पढ़ते हैं, इनके इंटरव्यूज़
लोग देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पाकिस्तान का जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सेना अपने तरह से तैयार है, तो वहीं पे कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक वॉर भी होता है, जिसमें उनके साधन संसाधन और जनता को ऐसा हालात पैदा कर दिया जाता है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने सरकार के प्रति या सरकार की गलती का एहसास होता है। कुछ ऐसी ही स्थितियों से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते चल रहे हैं। भारत पहलगाम की इस घटना के बाद पाकिस्तान को कुछ ऐसा पाठ पढ़ाना चाहता है जहां उसकी जनता भी दहशत में रहे, और खुद पाकिस्तान का अगर सरकार और उसकी सेना की बात करें तो वो भी अफसोस करें कि पहलगाम जैसी घटना से उन्हें मुनाफा कम और घाटा ज़्यादा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें